आज गीता के 10वें अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि रोजाना हम कोरोना पढ़ने में के बारे में बात करते हैं, आज भी कुछ बातें करते हैं। कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद में 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवानी है और कोवैक्सीन में 1 महीने के बाद में वैक्सीन लगवानी है। तो कोवाशील्ड में 2 महीने रिकमेंड होता, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन अब 3 महीने। तो 1, 2, 3 का खुला है। दूसरा नया वायरस, नया म्यूटेंट आ गया है जो डेल्टा प्लस के नाम से हिंदुस्तान में करीब 60 केसेज हैं और यूरोप में करीब 14,000 केस हैं डेल्टा प्लस में। जो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, कंटाजियस है और रैपिडली स्प्रेडिंग, और कॉम्प्लिकेशन भी डेल्टा प्लस में ज़्यादा होते हैं। तो बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी एट होम और वही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। और अगर आप मास्क लगाए हुए हैं, ओपन एयर में कोई व्यक्ति दूसरा जो कि इन्फेक्टेड है, अगर वो मास्क लगाए हुए है, आप उससे 15 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बात पहले ही होगी कि वायरस एयर में पाया जाता है, एरोसोल हो जाता है। अब हम गीता का 10वां अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। एक आज मैं कहानी पढ़ रहा था। एक श्रीमान परिवार में, बहुत धनी परिवार में एक लड़की की शादी हुई। शादी के कुछ साल बाद लड़की की पत्नी का देहावसान हो गया और उनकी एक दूसरी लड़की से शादी कर दी थी जो कि करीब शादी का खर्चा दोनों तरफ का लड़के वालों ने उठाया था, जो धनवान थे। अब लड़की की पहली कुली आई, कुली पे कुछ सामान भेजने का जैसे यहाँ पता है। तो लड़की वाला बड़े परेशान था, तो लगते वक्त का पिता वहाँ लड़की घर पहुँचा, बहुत सारी गिफ्ट लेके लड़की की 2 बहनों को दिए और उसने अपने समझी से कहा, आप होली के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि समधी माने सम माने समान, जी माने बेटी। तो आप कुछ होली पे लाने की व्यवस्था नहीं है, केवल आप आ जाइएगा और जो भी आ जाइएगा वहीं काफ़ी है। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति भी लोग संसार में होते हैं। संसार तो एक इको पॉइंट है। अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमको गाली मिलेगी, फूल बरसाएंगे तो फूल मिलेंगे, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। जो हमारे पास होता है वही तो हम देते हैं। हमारे पास घृणा है तो हम प्रेम कैसे दे पाएंगे। इस संसार में जो पंच महाभूत हैं, सबको प्रेम करो, क्योंकि आदम सब बनाया है मिट्टी से। मिट्टी, आदम माने मिट्टी और आदमी मिट्टी। यह संसार जो है, हम जो है मिट्टी से ही उगते हैं और मिट्टी में ही विलीन हो जाएंगे। इसलिए काय का घमंड है, क्या ऐसा है जो हमारे पास है, जो नहीं है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, कल किसी और के पास था। इसे हम आज अपना समझ कर मौन हो रहे हैं, वही हमारे दुख का कारण है। अब गीता का 10वां अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परम तव।
भूय महाबाहो सूण में परम बचा यतेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यवा। हे महाबाहो, तुम प्रेमवान हो, तुम्हारी हित कामना कि मैंने पहले जिन वचनों को कहा है उनकी अपेक्षा शेष प्रश्नों को कह रहा हूँ। तुम पुनः इस मनोनिवेश पूर्वक स्मरण करो। नामे बुधु त्रिगुणा रोम नाम हर्षया हर्मादिरी देवानाम वैशीलान सर्वसा। मैं ही देवताओं और महर्षियों का कारण हूँ, अतः वे लोग मेरे लीला प्रभाव अर्थात प्रपंचिक जगत में निराकार स्वरूप में मेरे प्रकट होने के तत्व से अवगत नहीं हो सकते हैं। देवतागण या महर्षिगण सभी अपने अपने बुद्धि बल से मेरे तत्व का अन्वेषण करते हैं। उसमें वे लोग प्रापंचिक बुद्धि भेद करने से यत्न से प्रपंच के विपरीत किसी अव्यक्त अपरिस्फुट निर्गुण स्वरूप ही शुष्क ब्रह्म को ही आंशिक रूप में उपलब्ध कर ऐसा सोचते हैं यही परम तत्व है, किंतु वह परम तत्व नहीं है। परम तत्व रूप में सर्वथा अचिंत शक्ति द्वारा सब प्रकाश निर्दोष गुण संपन्न और नित्य स्वरूप विशिष्ट सच्चिदानंद मूर्ति हूँ। मेरी अपराशक्ति से मेरा पितवात स्वरूप ही ईश्वर है। अपराशक्ति द्वारा पद जीवों की चिंता से अतीत मेरा एक अस्फुट स्वरूप ही ब्रह्म है। अतः ईश्वर या परमात्मा या तथा ब्रह्म मेरी ही दो स्फूर्तियाँ हैं। स्फूर्तियाँ ही श्रेष्ठ वस्तु मानवीय और व्यक्ति भाव से लक्षित होती हैं। मैं स्वयं भी अपनी अचिंत सत्कर्म से कभी प्रपंच में अपने स्वरूप में उद्धित होता हूँ। उस समय पूर्वोक्त की शक्ति संपन्न देवता और महर्षिगण मेरी अचिंत शक्ति के सामर्थ्य को न कर स्वयं माया द्वारा भ्रांत होकर मेरे इस स्वरूप प्रभाव को ईश्वर तत्व समझते हैं एवं शुष्क ब्रह्म भाव को शेष जानकर उसमें अपने स्वरूप को लीन करने का प्रयास करते हैं। किंतु मेरे भक्तगण अपने शुद्ध ज्ञान की परिचालना से अचिंत तत्व की गति को असहज जानकर मेरे प्रति भक्ति का ही अनुसरण करते हैं। इससे मैं दयाल होकर सहज ज्ञान द्वारा उनको अपनी स्वरूपानुभूति प्रदान करता हूँ। यो माम जमनादिंच वेत्लोक महेश्वरम असमूढ़ सा सत्तरसु सर्वापे विमुच्यते। जो मुझे सभी लीलाओं का महेश्वर अर्थात अनादि जानते हैं, अर्थात मेरी कृपा से ही सच्चिदानंद स्वरूप की सर्वश्रेष्ठ और अनादि तत्व से अवगत हैं। ये प्रपंच दुख बुद्ध रूप समस्त पाप अर्थात अपवित्र भाव से मुक्ति लाभ करते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह समा सत्यम दमय समय सुखम दुखम भवो भावो वेंचा भय भेचा अहिंसा समता दृष्टि स्तुपो दानम यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथ्वी। शास्त्र पुरुष सुबुद्धि द्वारा भी मेरा तत्व नहीं जान पाते हैं। इस कारण ये है कि सूक्ष्मार्थ निश्चय सामर्थ्य रूपी बुद्धि आत्मनात्म विवेक रूप ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम सम सुख दुख भव जन्म भाव मृत्यु अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अयश ये सभी जीवों के भाव हैं। मैं इन सबका आदि कारण को हूँ, किंतु मैं इनसे पृथक हूँ। मैं से सप्त पूर्वे
चत्वारो मनवस्त्रया मदावा मानसा जाता येषां लोकमा जा। मरीचि आदि सब ऋषिगण उनसे भी पूर्व उत्पन्न सनकादि 4 ब्रह्मर्षिगण और सभयाम भूमि आदि 14 मनु सभी मेरी शक्ति सम्मुख हिरण्य गर्भ से जन्म ग्रहण करते हैं। उनके ही वंश या शिक्षादि के क्रम में ये लोग प्रज्वलित हुआ है। एताम विभूतिम युगंच यम यो वेत्ततः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नाथ संशय। मेरा स्वरूप ज्ञान और शक्ति जनित भूति ज्ञान तत्व ज्ञान की उत्तम सीमा है एवं भक्ति योग क्रिया योग की चरम सीमा है। जो इन 2 विषयों को तत्व तक जान सकते हैं वे अविकम्प अर्थात भेद रहित योग का अनुष्ठान करते हैं। अयम सर्वस्य प्रभु मते सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अपराकृत और प्राकृत समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति स्थान के रूप में मुझे जानो। जो उस प्रकार अवगत होकर भाव अर्थात शुद्ध भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे ही पंडित हैं और अन्य सभी पंडित हैं। सच्चिता मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयन्ति च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वैसे अनंत वालों का चरित्र इस प्रकार का होता है। वे अपने चित्त और प्राणों को भली भांति मुझ में समर्पित कर परस्पर भावों का आदान प्रदान और हरि कथा का कथोपकथन करते रहते हैं। इसका साधन की अवस्था में श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति सुख और स्वाध्याय अवस्था में अतः प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर मेरे साथ राग मार्ग में ब्रज के अंतर्गत मधुर रस पर्यंत संभोग पूर्वक रमन सुख प्राप्त करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपास्यन्ति। नित्य भक्ति द्वारा जो प्रीतिपूर्व मेरा भजन करते हैं मैं उन्हें शुद्ध ज्ञान देने विमल प्रेम योग प्रदान करता हूँ। उसके द्वारा भी मेरे परमानंद धाम को प्राप्त होते हैं। तेषाम् एवानुकंपात् मह्यं ज्ञानजं तमः नासाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इस बार भक्ति योग के अनुष्ठान करने वालों की समीप ज्ञान रह नहीं सकता है। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार के विचार उपस्थित होता है कि जो अंततः अतत को दूर करने के क्रम में तत्व वस्तु का अनुसंधान करते हैं वे ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल भक्ति भाव का अनुशीलन करने से ही वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये अर्जुन, इसकी मूल बात यह है कि अपनी बुद्धि द्वारा अनुशीलन करने से शुद्ध जीव कभी भी है असीम सत्य तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, कितना ही विचार क्यों न करे। अंतम आदमी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। किंतु यदि मैं कृपा करूं तो अनायासी मेरी अचिंत्य भक्ति के प्रभाव से शुद्ध जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो मेरे एकांत भक्त हैं वे अनायासी मुझे आत्मभाव कर मेरे अलौकिक ज्ञान द्वारा आलोकित होते हैं। विशेष अनुकंपा पूर्वक मैं उनके हृदय में अवस्थित होकर जड़ संग वसत अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को संपूर्ण रूप में नाश करता हूँ। जिस शुद्ध ज्ञान से जीव का अधिकार है वे भक्ति के अनुशीलन से ही उदित होता है, न कि तर्क के द्वारा प्राप्त होता है।
अर्जुनोवाच परं ब्रह्मं परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमयं विभुम् आहुस्त्वा निश्चय सर्वे देवर्षिणास्तया अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चैव सीता साक्ष्य उपचार सारभूत लोगों को सेवा कर विषय और सरलता समझने के लिए अर्जुन ने कहा, हे भगवान, देवर्षि नारद, असित देवल, व्यास आदि ऋषियों ने तत्समय आपने भी यह स्थापित किया है कि सच्चिदानंद स्वरूप आप ही हैं। आप ही परम ब्रह्म, परम स्वरूप, परम पवित्र, परम पुरुष, नित्य आदिदेव, अजन्मा भी हैं। सर्वमेतम मन्ये जन्मा बदसी केशव नाहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। एक केशव मैं इन सबको सत्य विश्वास करता हूँ। देव दानवगण में कोई भी आप ये अचिंत व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेवा जगतपते। हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप समय चित्त शक्ति द्वारा अपने व्यक्तित्व से अवगत हैं। जगत की सृष्टि के पूर्व जो सनातन मूर्ति रहती है वही सच्चिदानंद मूर्ति जिस प्रकार जड़ विधि से स्वतंत्र रूप से जड़ जगत में व्यक्त होती है, उसे देवता का मनुष्य कोई भी अपनी अपनी युक्ति द्वारा नहीं समझ सकते हैं। आप जिन पर कृपा करते हैं केवल पे ही समझ सकते हैं। वक्तुम रहस्य शेषण दिव्या यातम विभूतया या भी मूर्ति पिल्लोका निमा तत्व व्याप्तिष्ठसी। आपकी कृपा से मैं आपका स्वरूप तत्व को अपने हृदय में तथा अपनी आँखों के सामने आविर्भूत होता हुआ देख रहा हूँ। इससे मैं कथित हुआ, किंतु जिन समस्त विभूतियों द्वारा आप समस्त जगत में व्याप्त हैं, आपके उन समस्त आत्मविभूतियों को मैं विशेष रूप से जानने की अभिलाषा रखता हूँ। आप अनुग्रह पूर्वक मुझे बताएं। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवान मया। ये योगिन किस प्रकार आपकी चिंता कर आपको जानूंगा और किस भाव से आप मेरे द्वारा चिंतनीय होंगे। विस्तृणात् मनोयोगम विभूति जनार्दन यो कथयत्यपीं पुनतो नास्ति देवमृतम। ही जनार्दन अपने योग और विभूति को पुनः विस्तार पूर्वक हैं। आपके तत्वामृत को सुखकर मेरी तृप्ति की बात दूर है, मेरी श्रम प्रवासा अत्यंत बढ़ जाती है। श्री भगवानुवाच हन्तं ते कथयिष्यामि दिव्यां यात्मविभूतयः वेदान्तवता कुरुश्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य। युवान बोले, अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कर्तव्य प्रधान विभूतियों को तुमसे कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। यम आत्मा गुणाकेशो सर्वभूतास्थितः एवमादित्य मध्यंच भूतानामन्तश्च। ये गुणाके जितेंद्रिय है, मैं अपना स्वरूप तत्व में कह रहा हूँ। मेरा संवादी तत्व है कि मैं समस्त जगत का आत्मा अर्थात अंतरामी पुरुष हूँ।
मैं ही सभी जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। आदित्य नाम महम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसुमान मरीचि मरुतावस्मि नक्षाणाम हेम शशि। मैं ही आदित्यों में विष्णु, समुद्र ज्योतिर्मय वस्तुओं में कर्णमाली सूर्य, मरुदगण में मरीचि एवं नक्षत्रों में नक्षत्राधिपति चंद्र हूँ। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासुदेव, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं ही सभी वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन या जीवों में चेतन स्वरूप जान सकती हूँ। रुद्राणाम शंकरास्मि, इतेतो यच्छ्रच्छवासाम, वसुना पावकश्चास्मि, मेरु शिखरी नायमहम। रोषामुख्यम माम विद्युपात बृहस्पतिम, सेनानीन मां महम स्कंद, सरसामस्मि सागरा। ये पात मुझे पर्वतों के विधान बृहस्पति जानो, मैं सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं श्री नाम विग्रह ग्राम सम्मे कमच्चरम, अज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। मैं ही मैं शिवों में भृगु, वाक्यों में प्रणव, यज्ञों में जप यज्ञ एवं यथावरों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवेशीर्णांच नारद, गंधर्वाणाम चित्रथ, सिद्धानां कपिलो मुनि। उत्तिश्रव संस्वानाम विद्धि मां मृदो दोम, ऐरावतम गजेन्द्राणाम गणानां चंद्राधिपम। मैं अस्तों में समुद्र मंथन में समय उत्तरित हुआ हूँ। मैं हाथियों में ऐरावत का मत्स्यों में सम्राट हूँ। आयुधो नाम हेम वज्र, धनुनामस्मि काम दुखा, विघ्नस्तास्मि कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं अस्त्रों में रज वज्र, गौ में कामधेनु, जागी उत्पत्ति का मूल स्वरूप कामदेव एवं सर्पों में वासुकी हूँ। अंतश्चास्मि नागानां वर्णो यासामहं, पितॄणां मर्यमा चास्मि यमें संयमतामहम्। मैं नागों में अनंत, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा एवं दंड देने वालों में यम हूँ। तो हर चीज़ में श्रेष्ठ होती है, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। तो प्रह्लादश्चामि देवत्यानां काले कलयात्महं, मृगाणां मृगेन्द्रोऽहं, वैनेतेश्च दक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रह्लाद, वशी कारियों में काल, व पशुओं में सिंह, पशुओं में पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवने पवतास्मि रामासत पितामहं, झंझणां मकरशास्मि, सोसामस्मि जाह्नवी। मैं वेगवान और प्रवृत्तिकारी वस्तुओं में पवन, सस्तारियों में परशुराम, मछलियों में मगर और नदियों में गट्टा हूँ। नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणाम मादी रंतश्च वद्यंचे भवार्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां बाद सिद्धता में। मैं आकाश आदि शेष वस्तुओं में आदि अंत मध्य तथा समग्र विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात स्वस्वरूप ज्ञान स्वरूप की स्थापना तथा परपक्ष के दूषणादि रूपी जल
वितंडा आदि के बाद अर्थात तत्व में मैं ही हूँ। अक्षराणाम कौरोस्मि दंद सामा शिकस्य च हेमे वक्षे कालो कातायाम दुष्को मुखा। मैं अक्षरों में आकार, समासों में दंड, संहार करताओं में महाकाल, बुद्ध एवं श्रेष्ठ प्राणियों में हूँ। मृत्यु सर्वु खरश्चा मुद्वश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारायणाम स्मृति मेघागत समा। मैं हिरणकारियों में सर्वाहारी मृत्यु अभावी वस्तुओं में उद्धव हूँ, जन्म हूँ। मैं इन नारियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेघाकृति, समा एवं मूर्ति आदि संपत्ति हूँ। वैश्याम तथा सामनाम गायत्री च छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतूनाम कुसुमाकर। मैं साम वेद में वृत साम, छंदों में गायत्री, महीनों में अग्रहण और ऋतुओं में संतु। द्यूतम छलितास्मि तेजस्ते जस्विनाम अहम ज्योस्मि व्यवसायस्मि सत्यम सत्यवताम अहम। मैं ही परस्पर वंचना करने वालों में युवा हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजयी होने वालों में जय हूँ, उद्यमी पुरुषों में उद्यम हूँ और व्यवसाय हूँ तथा बलवानों में बल हूँ। वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम नाम स्वयं व्यासा तदनाम उष्णा कवि। मैं ही वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य। दंडो दम्याकास्मि नीतिरश्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञान बतामहं। मैं ही दमनकारियों में दंड, जयकांक्षी पुरुषों में नीति, घोय धर्म में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान हो। तच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद हम अर्जुना न तदस्ति विना यस्या मया भूतं चराचरम्। मैं सभी भूतों का मूल कारण अर्थात बीज हूँ, क्योंकि मुझे छोड़कर समचर अचर वस्तुओं में किसी का अस्तित्व नहीं होता है। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एवं तुद्देशतः प्रोक्तो भूतेर्विस्तरो मया। ये परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, केवल नाम मात्र अपनी विभूतियों को तुम्हारे निकट पर किया है। यद्यदि भूति मत्सत्वं श्रीमद्वितर्मे वा तद्देवाय गच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। ऐश्वर्य संपत्ति युक्त, बल प्रवादि की अधिकता से युक्त जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को मेरी विभूति जानो। मैं समझ मेरी प्रकृति से उत्पन्न हूँ। अथवा भौन्यतेन की ज्ञातेन नावार्जुन विष्टिभ्यामिदं कैसन विकासेन स्थितो जगत। पूर्व अध्याय में विशुद्ध कृष्णा भक्ति का उपदेश किया गया है। इससे संदेह होता है कि अन्य देवताओं की उपासनाओं से भी तो कृष्ण सेवा हो सकती है। इस संदेह को दूर करने के लिए श्री भगवान ने सत्या में कहा कि विधि रुद्र और देवतागण मेरी विभूति मात्र है। मैं सबका आदि अनादि और सर्व महेश्वर हूँ। इस प्रकार विचार पूर्व भूति तत्व को जान लेने पर अनंत भक्ति में और कोई बाधा नहीं है। परमात्मा जो कि मेरे ग्रंथ हैं उनके द्वारा समझ जगत में प्रविष्ट होकर मैंने समस्त विभूतियों का प्रकाश किया है। भक्तजन मेरे भूति तत्व से
अवगत होकर ध्यान लाभ कर शुद्ध भक्ति के साथ श्री कृष्ण रूप में मेरा भजन करेंगे। इस अध्याय के अष्टम, नवम एवं दसम और एकादश श्लोक में शुद्ध भजन तथा भजन के फल का वर्णन किया गया है। समस्त विभूतियों के आकार स्वरूप श्री कृष्ण का भजन ही जीव का नित्य धर्म को प्रेम को प्राप्त करने वाला है। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। अब मैं काव्य रूप में 10वें अध्याय को पढ़ता हूँ। प्रभु ने कुंती पुत्र को समझाया हरचंद, पर सम्मोहित पार्थ के ज्ञान से छूटे बंद। जय 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 ध्वनि हो रही थी नभ में उस काल, मगन हो रहे ध्वजा पर मानी के लाल। क्या रखूं मैं कुप्रीवर, मुझसे क्या प्रेम है, पान सुन वचन मुझको उससे अक्षय प्रेम है। देव ऋषि नहीं जानते लीला से मैं समर्पण हूँ, सोचते हैं मैं कहाँ कैसे और क्यों उत्पन्न हूँ। मैं जन्मा मैं अनादि बिन सबसे स्वत है, इतना जो जानता वह पाप फल से मुक्त है। वे परम आनंद में है, शांत है मूर्धन्य है, जानते जो भाव सारे मुझसे ही उत्पन्न है। सुख दुख संतोष ग्लानि विविधता या मूलता, व्यय अभय हिंसा हिंसा वीरता या वीरता। सत्य दम संयम नियम संयम भाव या अभाव है, व्याप्त होते भूतों में मुझसे ही सारे भाव हैं। बाप में सप्तर्षि सातों और 14 मनु हुए, सब मेरे संकल्प हैं जिनसे ये सारे जन हुए। जान लेता जो भी मेरी योग रूपी शक्ति को, प्राप्त होता वो निश्चल योग रूपी भक्ति को। जानते हैं सारे कारण और निवारण मुझसे हैं, अस्तु बचते हैं निरंतर भक्त अर्जुन तुझसे हैं। बचते हैं गुण गाते हैं, आपस में सब बतलाते हैं, प्राण मन कर मूर्त को अर्पित में ही रम जाते हैं। ध्यान रखे मुझसे ऐसे भक्त सब अनुरुक्त हैं, पाके बुद्धि योग मुझसे ही संयुक्त हो। मिटता है ज्ञान तुम मेरा अनुग्रह जानकर, प्रज्वलित हो ज्ञान दीपक मेरी आज्ञा मानकर। सूर्यदेव सुन देते करता अटल अडोल, वासुदेव को नमन कर अर्जुन बोले बोल। तो पुरातन परम पावन पुरुषों पर धाम हो, देव देवादिदेव दिव्य दिव्य देवी मेहमान हो। ऋषि देवर्षि सबके ही ये संदर्भ हैं, असित केवल व्यास नारद गाते सब गंधर्व हैं। देव दानव यानक की मानव सभी संज्ञाहीन हैं, आप क्या हैं जानने में सबके ही प्रतिक्षण हैं। भूत भूतेश्वर जगतपति आपको सब मानते, आप क्या हैं ये तो बस स्वयं को ही जानते। अष्टलोक समझाइए स्वयं वे तार को, कैत्र प्रभु एक से थामे हो जगत के सार को। एक मेरी बुद्ध रूप में उदाहरण करें, अम्बला के रूप में प्रभु नाम का उच्चारण करें। जैसे भी संभव नहीं अर्जुन मेरा अंत, इसका चाहे भजन कर मेरा नाम अनंत। हर हृदय में मैं ही सबको आत्मा, आदि अंत और मध्य सबका मैं ही हूँ परमात्मा। आदि सुख में विष्णु वायु, उन्वास का मैं सूर्य हूँ। चंद्रमा नक्षत्र में हूँ, ज्योतिषियों में सूर्य हूँ। देवों में हूँ इंद्र अर्जुन, वेदों में मैं शाम हूँ। इंद्रियों में मन और सारे भूतों में मैं ज्ञान हूँ। रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों राक्षसों में कुबेर हूँ। 8 वसुओं में हूँ, अग्नि पर्वतों में सुमेर हूँ। मैं पुरोहित बृहस्पति हूँ, सेनापति स्कंद हूँ। नदी नालों का अधिपति मैं जलाशय सिंधु हूँ।
ऐसी हूँ मैं भृगु एक अक्षर, शब्द में ओंकार हूँ, यज्ञ जप हूँ, हिमगिरि वन धरा का भार हूँ। मैं हूँ पीपल, मैं हूँ नारद, चित्रत गंधर्व हूँ, सिद्ध मुनियों में कपिल होकर मैं उनका गर्व हूँ। ऐरावत हूँ हाथियों में, पुष्प श्रव में बाज हूँ, और सारे मानवों का मैं ही तो नटराज हूँ। कामधेनु गाय हूँ मैं, शस्त्रों में वज्र हूँ, संततित काम हूँ, और मैं ही वार्षिक सर्प हूँ। वरुण हूँ जल तल का अधिपति, शेष रूपी नाग हूँ, पितर में हूँ अरिमा, और निपो में यमराज हूँ। मैं समय हूँ गणन करता, दैत्यों का प्रहलाद हूँ, पक्षियों में गरुण सब, पशुओं में पृथ्वीराज हूँ। मैं नदी भागीरथी, पावन परम अपराम हूँ, मछलियों में मगर एवं शस्त्रधारी राम हूँ। आदि मध्य अंत में विद्याओं में अध्यात्म हूँ, नीर चीत विवेक ही थर पे का मैं बात हूँ। सामास्ति विग्रह में भी मैं हूँ दंड समाज, सभी अक्षरों में मेरा है आकार का भाव। काल के विभाग रहता ऐसा अक्षय काल हूँ, विश्व मुखर जीव का करता मैं ही प्रतिपाल हूँ। मैं ही सबका जन्म कारक और मृत्यु की अमान, कीर्त लक्ष्मी घटी मेघा, वाक्य स्मृति और समान। शाम गायन हूँ, अनुपम में गायत्री छंद हूँ, मार शीर्ष हूँ माँ लेकिन मृत्युओं में मैं वसंत हूँ। छल में जुआ और उत्तम पुरुषों का मैं विभाग हूँ, गीत में जय मन का निश्चय और सात्विक भाव हूँ। व्यास मनु कवि हृदय तो मैं ही शुक्राचार्य हूँ, कृष्ण तो हूँ ही प्रकट, पर मैं ही अर्जुन आर्य हूँ। हर विजय की नीत अर्जुन, दमन करता दंड हूँ, मौन रहकर गुप्त तो ज्ञानी का ज्ञान अखंड हूँ। पूत कोई भी नहीं मुझसे नाथ जो आविष्ट है, चराचर चेतन या जड़ सब में मेरा प्राविष्ट है। क्या कहूँ विस्तार अर्जुन, जब न मेरा अंत है, और तब तक जो खा सब कुछ मेरा एक अंश है। अस्तु अद्भुत सृष्टि में जो दत्त या आदर्श है, अंश मात्र रूप में ही मेरा भाव वैभव व्यक्त है। ज्ञानी ज्ञान गणेश गुरु और सुर अंतर ध्यान, सभी ठगे से रह गए प्रभु का सुना बखान। प्रभु के अनुपम रूप को जो करते गुणगान, कष्ट हरत सब सुकरत बिनते तेरे भगवान। अतः 10वां अध्याय समाप्त। अब सबके सुख की कामना, बीमारी से रहित होने की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः। न त्वमेकं मे राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामे दुःखार्थनां प्राणिनामात्मा। May everybody be happy. May everybody be free from disease. May every one of us see to it that nobody suffers from any pain or sorrow. I do not ask for a crown, nor I wish to be in heaven or heaven. I only want to alleviate the suffering of those people who are burning in fire of sorrow. इसी के साथ में प्रभु का स्मरण करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
राधा रमण हरि गोविंद बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इतना ही, मेरी बातों को ध्यान से और प्रेम से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। प्रेम धन ध्यान बराबर समाधि। और अंत में आपके भीतर अंत रूप में बैठे हुए परमात्मा का प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।